कहानी शुरू होती है आर्शिया नाम की एक खूबसूरत और मासूम लड़की से, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। वह अपनी माँ और दादी के साथ एक साधारण से घर में रहती है। आर्शिया की माँ एक शराब की लत से जूझ रही होती है और इस वजह से अक्सर बीमार और मानसिक रूप से कमजोर नजर आती है। एक दिन आर्शिया अकेले अपने कमरे में होती है। वह धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ रही होती है और उसमें कुछ नए एहसास जाग रहे होते हैं जिनको वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही होती। तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ जाती है। माँ को सामने देखकर वह घबरा जाती है और झिझकने लगती है। यह उसके जीवन का वो समय था जब वह खुद को समझने और दुनिया को देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद आर्शिया अपनी एक दोस्त के साथ बाहर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, रिहान। रिहान आर्शिया के स्कूल में ही पढ़ता है। आर्शिया उसे पहले से पसंद करती थी, लेकिन रिहान कभी उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन जब आर्शिया स्विमिंग पूल में होती है तो कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है और वह डूबने लगती है। रिहान उसे बचा लेता है। यह पल आर्शिया के लिए खास बन जाता है। रिहान उसे अपने घर के पीछे बने गार्डन में ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें हर दिन अकेले आना होगा। आर्शिया को रिहान पहले से ही पसंद था, इसलिए वह झट से मान जाती है। धीरे धीरे रिहान आर्शिया के बहुत करीब आ जाता है और रिहान आर्शिया के गुफा को गर्म करके धमाका करने लगते हैं। धमाका के बाद आर्शिया को लगता है कि यह प्यार है, लेकिन उसके बाद रिहान बिना कुछ बोले उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। आर्शिया बहुत दुखी होती है। पहली बार उसने किसी पर इतना भरोसा किया था और उसी ने उसका दिल तोड़ दिया। अब वह खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं। स्कूल दोबारा खुलता है। आर्शिया हर दिन रिहान के लौटने का इंतजार करती है, लेकिन न तो वह स्कूल आता है न ही कोई फोन करता है। एक दिन उसकी दोस्त बताती है कि रिहान एक क्लब में दिखा था। यह सुनकर आर्शिया और उसकी दोस्त भी उसी क्लब में पहुंच जाती हैं। क्लब में आर्शिया रिहान को देखती है। रिहान भी उसे देखता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। तभी रिहान का एक दोस्त आकर आर्शिया की तारीफ करता है। यह देखकर रिहान को जलन होने लगती है, जिसके बाद रिहान आर्शिया से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। तो आर्शिया बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद रिहान भी उससे सच्चा प्यार करता है। इसी उम्मीद में वो उसके साथ उसके घर जाती है। वहां पहुंचने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। आर्शिया रिहान से अपने दिल की बात कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। लेकिन रिहान उसकी भावनाओं को समझने की जगह उसका मजाक उड़ाता है। असल में रिहान का मकसद सिर्फ आर्शिया की गुफा में धमाका करना था। प्यार से उसका कोई वास्ता नहीं था। जिसके बाद वह जोर जोर से गुफा में धमाका करने लगता है। जब धमाका खत्म होता है तो रिहान बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिहान के इस रवैये से आर्शिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अब वह भी एक फैसला लेती है। जिस तरह रिहान ने मेरी भावनाओं से खेला, अब मैं भी किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करूंगी। वह ठान लेती है कि अब वो भी बाकी लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करेगी, जैसे उसके साथ हुआ। इसी दौरान आर्शिया की दादी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का फैसला करती है, लेकिन आर्शिया को यह बात बुरी लगती है क्योंकि वो अपनी दादी से बेहद जुड़ी हुई थी। इसी बात पर उसकी माँ से उसकी लड़ाई हो जाती है। अगले दिन आर्शिया अपनी दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप जाती है। वहां वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है जो उसे रिहान की याद दिलाता है। उसे याद आता है कि कैसे रिहान ने उसकी भावनाओं से खेला था। फिर वो उस आदमी को इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पास आता है, आर्शिया वहां से उठकर चली जाती है। जाते हुए भी वो उस आदमी को घूरती रहती है, जैसे ये जताना चाहती हो कि अब वो भी किसी के जज्बात से खेल सकती है। घर लौटते वक्त आर्शिया को देखकर उसकी दादी समझ जाती हैं कि उसमें पहले से बहुत बदलाव आ चुका है। दादी ये बात आर्शिया की माँ को भी बताती हैं, लेकिन उसकी माँ इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती। दरअसल आर्शिया अक्सर अपने विचारों को एक डायरी में लिखती थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी दादी उसके पास आती हैं और उसे एक जरूरी बात बताती हैं। वो कहती हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। दादी आर्शिया को समझाना चाहती हैं कि यह उम्र सिर्फ भावनाओं में बहने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की है। उन्हें लगता है कि आर्शिया अब भटक रही है। इसी बीच रिहान फिर से आर्शिया को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो आर्शिया मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उसके पास चली जाती है। लेकिन इस बार रिहान ने सिर्फ आर्शिया को नहीं बुलाया होता, वो अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और दोनों दोस्त जमकर आर्शिया की गुफा में धमाका करते हैं।
अब आर्शिया का भरोसा, उसका मासूम मन और उसके रिश्तों की समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर जाती है और वहां कई नए दोस्त बनाती है। इन अजनबियों से वह अपनी सारी बातें शेयर करती है, क्योंकि असल जिंदगी में उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। कुछ समय बाद स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को एक साइंस म्यूजियम की सैर पर ले जाया जाता है। यह एक ऐसा मोड़ होता है जहां आर्शिया को अपनी जिंदगी और अपने फैसलों को लेकर फिर से सोचने का मौका मिलता है। म्यूजियम की एक स्कूल ट्रिप के दौरान आर्शिया की मुलाकात वहां काम करने वाले एक युवक से होती है। आर्शिया उससे आकर्षित होती है और जल्द ही उसके साथ निजी संबंध बना लेती है। उसकी एक आदत थी, वह अपनी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती थीं, उन्हें अपनी डायरी में लिखती थी। चाहे वह गुफा लूटने की बात हो या कोई और बात, सभी बातों को वह अपनी डायरी में लिखकर रखती थी। अगले ही दिन जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसे एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी निजी डायरी किसी ने चुरा ली थी और अब वह सब बच्चों के हाथों में थी। सब उसे पढ़ रहे थे, हंस रहे थे और उसकी भावनाओं को खेल बना दिया गया था। यह देखकर आर्शिया टूट जाती है। उसे बाद में पता चलता है कि यह सब उसकी सबसे करीबी दोस्त ने किया था। गुस्से और दुख में वह दोस्ती खत्म कर देती है। घर जाते समय उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ती है, जो किसी आदमी के साथ खुशी से बातें कर रही होती हैं। यह देखकर आर्शिया को थोड़ी राहत मिलती है और वह सोचती है कि काश उसके जीवन में भी कोई ऐसा होता जो उसे सच्चा प्यार दे पाता। अगले दिन स्कूल में वही दोस्त आर्शिया से माफी मांगती है, लेकिन आर्शिया उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी एक और लड़का मार्को आर्शिया के पास आता है। वह आर्शिया को पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब वह दोस्ती करने की कोशिश करता है और आर्शिया उससे बातें करने लगती है। उसी समय रिहान का एक दोस्त आर्शिया को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। आर्शिया बिना ज्यादा सोचे वहां चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखती है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लग रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे एक बंद कमरे में ले जाया जाता है, जहां कई लड़के पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आर्शिया के आते ही सारे लोग मिलकर उसकी गुफा को लूट लेते हैं। उधर उसकी मां घर पर होती है और आर्शिया के कमरे में उसकी डायरी पढ़ लेती है। पूरी कहानी जानने के बाद वह घबरा जाती है और तुरंत आर्शिया को फोन करने की कोशिश करती है। वह यह बात अपनी मां यानी आर्शिया की दादी को बताने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। आर्शिया की दादी का निधन हो चुका होता है। अपनी मां की मौत की खबर और बेटी की हालत जानने के बाद वह पूरी तरह से टूट जाती है। आर्शिया जब अपने घर लौटती है तब उसकी मां उसका इंतजार कर रही होती है। मां ने उसकी डायरी पढ़ ली थी, जिसमें आर्शिया ने अपने जीवन की तमाम निजी बातें लिख रखी थी। मां जब उससे डायरी के बारे में सवाल करती है तो आर्शिया बिना कुछ छुपाए स्वीकार कर लेती है कि वह सारी बातें सच हैं। यह सुनकर आर्शिया की मां फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें समझ पाती तो शायद तुम इतना अकेलापन महसूस न करती। मां की बातें सुनकर आर्शिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार अपने के पर गहरा पछतावा होता है। अब आर्शिया ने ठान लिया कि वो अपने पुराने फैसलों से कुछ सीखेगी और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएगी। वह अब हर छोटी बड़ी बात अपनी मां से शेयर करती है। मां बेटी के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो जाती है और आर्शिया फिर से खुद को संभालने लगती है। कुछ समय बाद आर्शिया पहले की तरह सामान्य हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वह अपनी उस दोस्त के पास जाती है जिसने उसकी डायरी चुराकर दूसरों को दिखाई थी। आर्शिया उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से साथ स्कूल जाने लगते हैं। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो वहां रिहान अपने दोस्तों से झगड़ रहा होता है। वजह यह थी कि उसके दोस्तों ने आर्शिया के साथ गलत किया था और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। रिहान की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों होते हैं। वह आर्शिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आर्शिया उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अब वह उस इंसान की नहीं बल्कि खुद की इज्जत करना सीख चुकी थी। इसके बाद आर्शिया अपना फाइनल एग्जाम का रिजल्ट देखने जाती है। लिस्ट देखकर उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को पीछे से आता है और दिल की सारी बात कह देता है। वह बताता है कि वह आर्शिया को लंबे समय से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब वह आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है और आर्शिया को अपनी बनाई गई पेंटिंग्स दिखाता है। आर्शिया उसके आर्टवर्क को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मार्को आर्शिया की एक खूबसूरत ड्राइंग बनाता है। इसी दौरान रिहान भी वहां आ जाता है। वह आर्शिया को अपने घर एक छोटी सी पार्टी में बुलाता है।
पहले तो आर्शिया मना कर देती है, लेकिन फिर किसी सोच के साथ हाँ कर देती है। पार्टी में पहुंचने के कुछ समय बाद आर्शिया अकेले में बाहर निकलती है और पानी के पास चली जाती है। वह अचानक पानी में कूद जाती है। सब घबरा जाते हैं, लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। ये पल सबके लिए डरावना होता है, लेकिन कुछ ही पलों में आर्शिया पानी में तैरती हुई दिखाई देती है, जैसे वह किसी डर को हराकर बाहर निकल रही हो। यह दृश्य दर्शाता है कि आर्शिया अब किसी चीज से नहीं डरती। उसने खुद को स्वीकार कर लिया है और अब वह अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीना चाहती है। आखिरी दृश्य में आर्शिया और उसकी मां साथ होती हैं। दोनों मिलकर आर्शिया की दादी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। यह एक शांत पल होता है जिसमें दिखाया जाता है कि जिंदगी कितनी भी उलझी क्यों ना हो, परिवार और अपनापन हमेशा रास्ता दिखाते हैं। और इसी सुकून भरे पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।